नमस्कार। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। 8 तारीख को हम सब लोग जाखल से चले थे। 9 को हम पहुँचे उदयपुर। पहले यानी 9 तारीख को उदयपुर घूमे, दूसरे दिन नाथद्वारा गए और आज 11 तारीख को हम सब लोग चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ उदयपुर से 110 किलोमीटर है। 2-3 घंटे लगते हैं। रुकते रुकते जाएंगे, रास्ते में चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए, जैसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ को देखते हुए। और सड़कें बहुत बढ़िया हैं, अच्छा प्रबंध है, 4 लेन है सभी। एक लगता है कि इंडिया बदल रहा है। एक बदलाव नज़र आता है जब हम बाहर निकलते हैं अपने घरों से, डेवलपमेंट को देखते हैं। उदयपुर सिटी को ले लीजिए, बड़ा ही सुंदर सिटी है। सारी सिटी बहुत सुंदर हैं इसके, राजस्थान के। तो राजस्थान यात्रा का आज तीसरा दिन है। चित्तौड़गढ़, जहाँ एक बहुत बड़ा विशाल किला है। छोटे होते पढ़ा करते थे और पढ़ाया भी है। गढ़ा विचों गढ़ चित्तौड़ दा, ये 5वीं क्लास में पढ़ा हुआ मैंने। गढ़ा विचों गढ़ चित्तौड़ दा। तो आज उसको देखने का सौभाग्य मिलेगा। हम सभी उस ओर जा रहे हैं। आओ आप भी हमारे साथ इस यात्रा का आनंद लें और देखें कि इसमें कोई कमी है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जब आप लाइक करते हो या सब्सक्राइब करते हो तो मुझे हौसला मिलता है कि मैं एक नई चीज़ आप लोगों को दे रहा हूँ। धन्यवाद। आइए आनंद लीजिए इस यात्रा का मेरे साथ, मेरे साथियों के साथ। मेरे साथ अशोक शर्मा, मैडम रंजना, अनिल शर्मा, सरोज, श्री नरेंद्र पाल जी और दर्शना पाल, मैं और मेरी पत्नी आशा शर्मा। सभी 8 लोग एक लंबे टूर पे निकले हुए हैं। कल देखते हैं कि हमारा किस और प्लान बनता है। धन्यवाद। अलग अलग गेट ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। गेट नंबर 4 पोल बोलते हैं, है ना? दरवाजे को पोल पोल पोल। और गेट नंबर 5 आ गया। एक केड़ा पोल है? जोरला पोल। गेट नंबर 5 जोरला पोल। ये 6 लक्ष्मण पोल। आए सी हाँ, वो पता बहुत कुछ चेंज हुआ है। 14 साल हो गए और रोड्स वगैरह नहीं है इसे। तो नंबर 7, ये पता नहीं कौन सा पोल है। ये राम पोल। राम पोल, अच्छा राम पोल है। क्या आबादी है इसमें? तो है जाने दो ना, अरे निकल जाएगी। अरे मेरे जैसा होगा कोई ड्राइवर ही। हाँ जाने दो। अरे कहीं तो ड्राइवर मैंने भी हरकत ही घुसा रहे हो। अरे हाँ सही घुसा हूँ मैं, कहीं गलत नहीं घुसा हूँ। निकल जाएगी जन। सर फोर्ट के लिए गाइड लोगे 100 रुपये लेंगे। ये आगे खाली 100 रुपये लेंगे। निकल जाएगी भाई साहब, बहुत जगह है। तिरंगा झंडा झूल रहा है। फतेहपुर सीकरी में ऐसे ही करते हैं। अब जो है नहीं, लास्ट गेट आएगा।
अच्छा लास्ट गेट है। ये इस महल से स्टार्ट होता है ना? हाँ, ये तो वो जो पुराना महल था ना वो चीज। ये आ गया बड़ी पोल है। कितने घंटे लग जाते हैं इसको घूमने में? ये 2 से 2.5 घंटा लगेगा अपने को किला घूमने में। संडे है, रश है। चल वीडियो ले लेते ठीक है, आप उतर जाइए। यहाँ उतर जाए एक दफा, मैं थोड़ा सा वो करूँ। नर्म कर लिया और अनाज के कारण यहाँ सोल्टेज हुई, तो यहाँ के रणबाजों ने 3 बार, अपनी सेना कम थी, सामने सेना ज़्यादा, उनसे जाकर युद्ध लड़ा, तो उनमें वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और दुश्मन ने जब किले के अंदर में एंट्री किया तो दुश्मन को यहाँ देखने को मिला था राख और दुबा। अनिता यहाँ की जो लेडीज थी उन्होंने जौहर कर लिया था। दुश्मन को लगा था हम जीत कर भी हार गए, डिमांड पूरा नहीं हुआ, तो पूरे 13 किलोमीटर के फोर्ट में जितना भी राजाओं ने टेम्पल से लेकर मोन्यूमेंट वगैरह जितने भी बनाए थे सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया। इस फोर्ट को 3 बार डिस्ट्रॉय किया, लेकिन फोर्ट को सबसे ज़्यादा रिन्यूएट महाराणा कुंभा ने किया था। कुंभा यानी सिसोदिया, शीश कटने के बाद धड़ लड़ना, उसी को बोलते सिसोदिया। राणा कुंभा का वो जो समय था, उस समय के यहाँ के बेस्ट और गोल्ड राजा माने गए थे। राणा कुंभा ने अपने वर्चस्व पे अकेले राजस्थान में 32 पैलेस बनवाए थे। उनमें से सबसे बड़ा पैलेस उनका कुंभलगढ़ है, जो विश्व में पहला 2nd दीवार माना जाता है और इंडिया का पहला, चाइना वॉल के बाद कुंभलगढ़ फोर्ट का वॉल ही माना जाता है। राणा कुंभा ने पूरे फोर्ट को रिन्यूएट किया, जहां से आपने पावर फोर्ट्स कार लेके एंट्री किया। पाडल पोल, गरुड़ पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोल्ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल, इन 7 गेटों का निर्माण भी राणा कुंभा ने करवाया। जहां से आप लोग आए वो आपको लगता है हम फ्रंट से आए, आबादी कारण आप लोग आते हो तो आपको फ्रंट महसूस होता है, लेकिन उस समय का ये बैक साइड था। समय से पब्लिक बढ़ने लगा तो चित्तौड़ शहर शिफ्ट हो गया, कौनीपुर ये गढ़ हो गया। पहले यही चित्तौड़ था। किले का निर्माण, यस, किले का निर्माण यहाँ मौर्य वंश के द्वारा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से चित्रांगन मौर्य 5वीं शताब्दी में किले का निर्माण किया उन्होंने। इस किले का नाम चित्रकूट रखा था। 5वीं शताब्दी तक यहाँ मौर्य का राज हुआ था, लेकिन मौर्य के जो वंशज थे, मान मौर्य उनके लड़के, वो 7th सेंचुरी तक थे। उनमें से 7th सेंचुरी में ये किला आया था रावल के हाथ। बप्पा रावल का नाम सुना होगा, जो पाकिस्तान में रावलपिंडी सुनने का मिलता। उनका जन्म हुआ था गुजरात ईडर गांव में। उन्होंने हमला करके इसको मौर्य से रावल में कर दिया था। इस फोर्ट का नाम चित्रकूट से चित्तौड़ कर दिया था। 1303 के अंदर में बहुत बड़ा ब्लंडर आया था, जैसे एक तूफान, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ के रणबाजों ने वीर गति प्राप्त की और रानी पद्मिनी के साथ 15,999 लेडीज और रानी को मिलाकर 16,000 लेडीज ने प्रथम जौहर किया था इसके। दुश्मन को जीतकर हार मिला तो दुश्मन ने 10 ईयर्स तक इस फोर्ट को डैमेज किया और इसका नाम खिजर खान के नाम से खिजराबाद रखा। बाद में यह हमीर सिंह 14th सेंचुरी में उन्होंने आके यहाँ हमला करके इसको चित्तौड़गढ़ कर दिया। पहले चित्रकूट, चित्तौड़, खिजराबाद और चित्तौड़गढ़। और गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, तालो ताल, गोपाल ताल बाकी सब तलैया, और रानी में रानी पद्मिनी बाकी सब रनैया। इस फोर्ट के अंदर में 113 टेम्पल बने हुए हैं जो भगवान की पूजना के लिए यूज में किए जाते हैं, और 84 वाटर टैंक है। इस किले में 84 वाटर टैंक है, जो किसी में सैनिक का नाना, किसी में लेडीज का नाना, और कोई स्टोर। इस गेट से आके भगवान की पूजा करती थी, इस गेट से वापस लौट जाती थी। मेरा शुरू में उनके साथ कोई संत वगैरह नहीं होते थे, सिंगल आना सिंगल जाना, लेकिन मीरा की आवाज़ में इतना दम था, कई लोग यहाँ मीरा के साथ जुड़ने लगे। फिर मीरा ने अपना गुरु बनाया संत रविदास, बनारस में जन्म हुआ था, सिविल कास्ट। उनको मंदिर के सामने विराजमान करते थे, क्योंकि छोटी जाति के लोगों को बराबर, तो उनको मंदिर के सामने बिठाया जाता था। मीरा अपने गुरु की आज्ञा लेके भगवान की पूजा करती है। बाद में मीरा के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो मीरा को उनके देवर ने कहा, भाभी तुम्हें सती होना पड़ेगा। मीरा ने कहा, सती वो नारी होती है जिनके पति मर जाते हैं, विधवा होती है। मैं तो सुहागन हूँ, मेरे पति तो कृष्णा, मैं सती व्रत नहीं अपनाऊंगी। तो मीरा को मानने के लिए उनके मीरा टेम्पल है ये।
आगे से मस्जिद नुमा, पीछे पूजा मंदिर करना है। दिन से हाँ ये मीरा टेम्पल है। हाँ मतलब राजस्थान का गौरव माना जाता है। राजस्थान पुलिस की वर्दिश में जो लोगो आता है, हाँ। यही विजय स्तंभ आता है। विजय स्तंभ विजय आता है का जी। प्रमाण विजय स्तंभ। इसका फोटो आपका ग्रुप फोटो लेंगे, हाँ। लेकिन ये अभी अपन अभी तो बिल्कुल इसके क्रॉस में है। और वहाँ जाएंगे तो बैक हो जाएगा, लेकिन इसके फ्रंट से आपको पूरा फोटो आएगा। इसको टच भी कर यस, लेंगे। और आप सभी लोग ओल्ड ही हो तो आपके जमाने का एक शूटिंग भी हुआ है इधर, काफी फेमस, जिसमें गाइड का चलन हुआ था, राजू गाइड नाम। राजू का ये 9 फ्लोर है, 9 ब्रेक है, 9 फ्लोर पे इसके आना तो 9 फ्लोर है। और इसके अंदर बात इसमें आपको कंप्लीट वीडियो में मुझको टिकट बना हुआ खूबसूरत ये सारे टिकट को दे दी। तो लेडीज ने इसी जगह स्वाभिमान बचाने के लिए जौहर किया। यहाँ इस जगह पे यस, इस जगह पर 3 जौहर हुए थे। पहला जौहर अलाउद्दीन खिलजी के अटैक में रानी पद्मिनी 16,000 के 16,000। सेकंड गुजरात बहादुर शाह के अटैक में राजमाता कर्णावती राणा सांगा की वाइफ और महाराणा प्रताप की दादी एक साथ हुआ जवाब। यस, आती गई जम करती 13,000 के साथ। तीसरा फूल कवर रूप कौर जयमल पता की वाइफ अकबर के अटैक में 8,000 लेडीज ने भाग लिया था। लगभग राउंड फिगर 37,000 के आसपास जोर हुआ था, लेकिन 40,000 महिला को बताया जाता है। जो पूर्वज होते हैं उन्होंने 40,000 बताया, क्योंकि उस समय ऐसी बात नहीं, इतनी सारी लेडीज थे, उसमें से कोई प्रेग्नेंट भी तो वो भी जौहर कर उन्हें भी काउंटिंग किया गया। ये वही प्लेस है ना। इस जगह पर गवर्नमेंट का अधिकार आने की गवर्नमेंट ने इस जगह पर रिसर्च किया तो गहना मंगलसूत्र वगैरह हड्डियों का बुरा सब जला हुआ मिला। श्रृंगार जो किया था ना सारा जला हुआ। गोल्ड को इंदिरा गांधी इमरजेंसी में चला गया। और जो मलबा हरिद्वार वहाँ चला गया, बाद में बंद कर दिया। क्योंकि जौहर अभी नहीं होता, अभी सुसाइड होता। पहले जौहर, अब सुसाइड। गंदगी ना फैलाए, बारिश में पानी का कुंड ना बन जाए, और राजस्थान का गौरव बिल्कुल नजदीक में उसकी नींवें कमजोर होकर वो नष्ट न हो जाए।
गवर्नमेंट ने पूरा इसको मेंटेन करके गार्डन बना दिया, बीच में एक हवन कुंड बनाया। यहाँ के राजा आज भी जीवित है। उदयपुर सिटी पैलेस गए हो आप? हाँ गए थे अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह, ठीक है, हाँ। लक्षराज सिंह, इस मेवाड़ के राजा वहीं रहता है। ये किला चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, मांडलगढ़ और पानी तोड़ दिया था क्योंकि पानी आता जा रहा अंदर। वो पानी के बीच में 3 पिलर जहाँ लोग नहा रहे हैं वहाँ गाय का मुंह होता है, जिससे पानी गिरता पूरा गाय का मुंह था, लेकिन औरंगजेब के द्वारा उससे भी डैमेज किया, लेकिन पानी आज भी गिरता, बंद नहीं होता, ओवरफ्लो हो जाता है। वो भैया जहाँ खड़ा है इस साइड में, उसके पास में नेट है जहाँ पानी अंदर जाने के कारण झरना गिरता है, जैसे किले की दीवार को नुकसान ना पहुंचे। टनल के द्वारा आके लेडीज स्नान करती, टनल के द्वारा लौट जाती थी। अभी ₹2 के कारण टनल बंद किया। हमारे यहाँ का ये गौ घाट को हरिद्वार माना था। यहाँ के लोग हस्तियाँ विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाते थे। पुष्कर स्नान के बाद गौ घाट स्नान होता है, यात्रा सफल मानी जाती है। ठीक है, तीर्थ स्थल में यही होता है। और किसी के पास बजट नहीं होता था, हमारे पास 15 किलोमीटर दूर मातृकुंड है, जहाँ परशुराम जी ने अपनी माँ का वध किया था, उनकी हत्या भी वहाँ उन्होंने विसर्जित की थी। तो उस क्या नाम है? मातृकुंड माँ के नाम। वो तो यार चंडीगढ़ के पास है, रेणुका वहाँ किया था उसने, रेणुका। अभी राजीव गांधी जो थे ना, हाँ हाँ हाँ, कहाँ बम ब्लास्ट में कहाँ गए थे वो, लेकिन उनकी हड्डियाँ हर एक जहाँ तीर्थ स्थल